Good morning, student. Today we will study the pure rotational spectra of diatomic molecule. तो प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा जो है वो डायटोमिक की बात हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये रोटेशनल जो है स्पेक्ट्रा कहाँ पे आएगा. तो एग्जैक्टली मैंने पहले भी आपको एक डायग्राम पहले समझाई थी मैंने कि अगर ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इसके बीच में ये छोटे छोटे क्या होते हैं, वाइब्रेशन लेवल. अब ये जो वाइब्रेशन लेवल हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर मिलियंस ऑफ द वाइब्रेशन लेवल्स आर प्रेजेंट. अब इस वाइब्रेशन लेवल्स को हम V से डिनोट करते हैं, V0, V1 और V2 एंड सो ऑन. अब जो एक वाइब्रेशन लेवल है उसके अंदर ये छोटे छोटे और क्या होते हैं, रोटेशनल लेवल. अब ये जो रोटेशन लेवल्स हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, J से. J is equal to 0, J is equal to 1, J is equal to 2 and J is equal to 3 and so on. These are the millions rotation level between the two vibration level. अब ये जो हम रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, दैट मीन टू से कि वी आर डीलिंग विद दीज लेवल्स. ये जो दो लेवल्स हैं जहाँ इस वाले लेवल से इसकी डिस्कशन हो रही है, इस स्पेक्ट्रा जो है वो स्पेक्ट्रा इस रोटेशन लेवल्स की बात हो रही है कि अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो वो इस स्टेट में चला जाए और वहाँ से वापस आ जाए, देन इट इज कॉल्ड द रोटेशन स्पेक्ट्रा. दैट मीन टू से वी आर डीलिंग विद द रोटेशनल लेवल्स. अगर रोटेशन लेवल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसके साथ हम रोटेशन स्पेक्ट्रा डिस्कस कर सकते हैं. एग्जैक्टली वी आर डीलिंग विद दिस वन. अब जो रोटेशन स्पेक्ट्रा है उसके अंदर हमने देखें डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की है. For diatomic rigid rotator molecule which are joined like a dumbbell along its line of the center by a bond equal in the length to the distance r naught between the two nuclei. For example, अब यहाँ पे देखें ये वाला एक एटम है और ये दूसरा. इसको मैंने बड़ा इसलिए बनाया कि if we take the case of HCl, you know that HCl का जो है साइज छोटा है, तो दिस इज द HCl, और ये Cl है तो दिस वन द Cl का साइज मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया. और लेट द m इज द m1 इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड m2 इज द मास ऑफ द HCl. और ये जो है रोटेशन तभी फिजिबल होगी कि अगर ये इसकी ये वाली होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज टुवर्ड द Cl एट Cl. So this is the center of gravity when it will rotate around the center of the gravity. Let this is the distance from nucleus of the hydrogen atom to the center of gravity is the r1, and distance from the nuclei of the second atom that is the Cl और उसका center of gravity से कितना distance है, that is equal to r2, or total distance between the two nuclei is denoted by this the r naught. So this is the complete description that we are considering the diatomic molecule like HCl. अगर जो allowed rotation energy level of molecule around the axis passing through the center of gravity and perpendicular to the line joining the nuclei are given by, this is the E rotational, which is equal to h square divided by 8 pi square I j and j plus 1. Here जो j है that is called the rotational quantum number and this is called the rotational quantum number, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2, 3, जो कि मैं पहले अभी मैंने डायग्राम में बताया था कि ये जो j की वैल्यू है 0, 1, 0, 1, 2, 3. सो दैट मीन्स से मॉलिक्यूल की जो डिस्कशन है वो इस लेवल में या इस लेवल में की जा रही है, 0 लेवल में या 1 में या 2 में या 3 में. अब ये जो रोटेशन एनर्जी है, तो ये रोटेशन एनर्जी है उसका हमने यहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड J जो है रोटेशन क्वांटम नंबर होता है. अब ये जो I है, पहले हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज गिवन बाय द म्यू और नॉट स्केयर. दिस म्यू इज कॉल्ड हियर द रिड्यूस मास and r naught is the distance between the two nuclei which were the here given here the r naught. अगर हम
म्यू को डिस्कस करें तो म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहाँ पे दो निकले हैं हमारे पास m1 m2, here is m1 m2 and divided by m1 plus m2. This is the reduced mass का फार्मूला है और this is the R naught scale which mu is called the reduced mass. अब क्या होता है कि जब हमारे पास ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी तो therefore at the center of gravity therefore mass m1 r1 will be equal to this m2 and r2. तभी तो वो आपस में रोटेट करेंगे, रोटेशन फिजिबल होगी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. So therefore at the center of gravity this is the m1 r1 will be equal to the m2 and r2. So as we know that this r1 plus r2 is equal to r naught है, तो therefore r1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, r naught minus r1. अगर ये r1 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी जाए तो therefore we will get m1, here is r naught minus r1 from here is equal to m2 plus r2. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दिस m1 r naught जो है m1 r naught इसके साथ मल्टीप्लाई m1 r1 इसके साथ m2 and r2. So therefore when we simplify we will get r2, तो r2 की वैल्यू जो है वो इसके बराबर आनी चाहिए. सिमिलरली अगर हम इसमें से r1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब हम r2 की करेंगे. अगर r2 की करेंगे तो therefore ये किसके बराबर होगी, r naught माइनस r1, ये इसके बराबर है. अब ये वाली वैल्यू जो है वो हम पुटअप करेंगे दोबारा से इसी में m1 r1 is equal to m2 r2. सो therefore m1 r1 here is m2, here is r naught माइनस r1. तो उससे हमारी जो है r1 की वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाएगी. तो सी दैट हेयर ये जो वैल्यू है यहाँ पे r1 की वैल्यू आ जाएगी. So that is the value of the R1. This is R1 is equal to M2 R naught divided by M1 plus M2. अब जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम कहते हैं दिस इज फार्मूला उसका जो है 2 निकले हैं यहाँ पे, तो दिस इज द म्यू आर स्केयर फार्मूला था. तो यहाँ पे M1 is the mass of the hydrogen atom and this is the R1 is the distance from the center of gravity to the nuclei of the hydrogen atom plus जो mass of the Cl atom and the distance from the center of gravity to the nuclei of the Cl atom. So therefore this is the I is equal to m1 r1 square plus m2 and r2 square. अगर हम इक्वेशन नंबर जो r2 की वैल्यू आई थी पहले और ये r1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करें, इस इक्वेशन में, so therefore when we simplify it we will get here I is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 and r naught square, and this is called reduced mass. This mu is called as the reduced mass. So finally we will get I is equal to mu r square. अब जो हमारे पास angular momentum of rotating diatomic molecule is given by L is equal to I omega. When mean to say कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल का जब वो रोटेट करता है तो दैट इज गिवन बाय दिस L इज इक्वल टू I एंड ओमेगा. हियर इज ओमेगा इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी. दिस ओमेगा इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन. एंड एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज होती है विच इज रिलेटेड टू द रोटेशन क्वांटम नंबर बाय द रिलेशन दिस इज L इज इक्वल टू जे प्लस 1 h by 2 पाई. और यहाँ पे J की वैल्यू जो है दोबारा से हम बताएं कि ये 0 से लेके 1 2 3 एंड मिलियन तक होगी. सो जो एनर्जी है एटम की इनटू द रोटेशन लेवल दैट इज गिवन बाय दिस E रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. जैसे किनेटिक एनर्जी होती है यू नो दैट किनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. तो दिस इज द किनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे इसकी रोटेशनल एनर्जी जो किसके बराबर है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. अगर हम I से मल्टीप्लाई करें और I से डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो टर्म बन जाएगी दिस इज I ओमेगा होल स्क्वायर 2I एंड I ओमेगा किसके बराबर होता है दिस इज L. तो देयरफॉर इट बिकम L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2I. अब ये यहाँ पे L है, L स्क्वायर है और L की वैल्यू जो है वो अभी हमने बताई थी दिस वन इज हियर. तो अगर हम L का स्क्वायर करें तो देयरफॉर E रोटेशन विल बी इक्वल टू J प्लस 1 here will be the h square divided by 4 pi square into
जो 2i है वो तो यहाँ पे है ही है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। When we simplify it, we will get E rotational is equal to h square divided by 8 pi square I j plus 1, और ये एनर्जी अब जूल्स में आ रही है। So this will be the energy of the molecule into the rotation level, whether it is in the J0 and J1। उसके अंदर जो है J1 के अंदर एनर्जी कितनी है वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, बट दिस विल बी द मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो रोटेशन लेवल की होगी। अब हमारे पास आ जाता है कि अगर जैसे जैसे अभी इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे J की वैल्यू 0 थी, ये 1 है, दिस 2, देन 3 एंड सो ऑन 4। दैट मीन टू से कि अगर उस एनर्जी का भी जो हमने यहाँ पे फार्मूला निकाला है, दिस इज द ई रोटेशन इज इक्वल टू h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर i j plus 1। अब हम J की वैल्यू पुट अप करके देखेंगे 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ J फर्स्ट 0 हियर, तो रोटेशन एनर्जी कितनी आएगी 0। एंड उसके बाद दैट मीन टू से कि वी आर कंसिडरिंग द पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम द J हियर, दैट मीन टू से यहाँ पे मॉलिक्यूल की रोटेशन एनर्जी जो है वो 0 हो गई। अब J की वैल्यू जब 1 पुट अप करेंगे तो ये वाली जो है इसकी एनर्जी जो है पहले वाले से हाई होगी। तो लेट्स सी, अगर J की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं तो देयर फोर जब J यहाँ पे 1 पुट अप करेंगे तो इट इज द 1 प्लस 1 इज द 2 एंड इट विल बी द 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर i। दैट मीन टू से कि अब एनर्जी जो है वो 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई h की। अब J की वैल्यू जब 2 पुट अप करेंगे इस इक्वेशन में तो इट विल बी द 2 प्लस 1 इज द 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इज द 6 and therefore we will get here the 6h square divided by 8 pi square i। दैट मीन टू से कि ये जो गैप है वो बढ़ गया है, तो 2 से या ये 4 का गैप आ रहा है यहाँ पे एनर्जी गैप जो है। अब J की वैल्यू जब हम 3 पुट अप करेंगे तो इट विल बी द हियर J इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज द 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज द 12, सो देयरफॉर दिस इज द 12। तो अब ये गैप जो है और भी बढ़ गया, तो एनर्जी पहले 2 से लेके जो 6 बड़ी थी तो 4 का गैप आ रहा था, अब यहाँ पे 6 का आएगा। सो ऑन जब J की वैल्यू 4 पुट अप की जाएगी तो देयर इट विल बी द 20h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर i। इफ वी ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दिस, जो इस डायग्राम में भी हम कंसिडर करते हैं कि जो एनर्जी है वेरियस रोटेशन लेवल में कितनी होगी, तो हम जब रोटेशन लेवल बनाते हैं तो इक्वली स्पेस्ड बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वली स्पेस्ड रोटेशन लेवल बनाए हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअली इसकी रोटेशन लेवल देखें तो ये लेवल में जो एनर्जी गैप है वो बढ़ जाता है। वो कैसे? लाइक दिस। अगर हम इस एनर्जी गैप को देखें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ई रोटेशन थी तो एनर्जी कितनी, J की वैल्यू 0 तो रोटेशन एनर्जी कितनी है 0। J की वैल्यू 1 पुट अप की तो ये आई 2h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई। अब J की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तो ये 2 से 6 आई है, तो ये वाला गैप जो था पहले ये वाला गैप था, अब ये वाला जो गैप है ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। दैट मीन टू सी कि ये जो रोटेशन लेवल के अंदर जो गैप है वो धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे J की वैल्यू बढ़ेगी वो बढ़ेगा। अब जैसे J की वैल्यू हमने 2 के बाद 3 पुट अप करेंगे तो ये वाला जो गैप है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। दैट मीन्स एनर्जी गैप जो है बढ़ रहा है। अगर J की वैल्यू 4 पुट अप करेंगे तो इट विल बी द 20h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई, तो एनर्जी गैप और भी ज़्यादा बढ़ेगा। दैट मीन टू से विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ J, द वैल्यू ऑफ द रोटेशन जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की, रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो बढ़ती है। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इसके बाद जो है हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द सिलेक्शन रूल हियर, रोटेशन लेवल के अंदर जो सिलेक्शन रूल है वो क्या होता है। लेट्स सी व्हाट इज द सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल में हमने देखे यहाँ पे रोटेशन सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है, अगर फॉर अब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस 1 इज फॉर द अब्जॉर्प्शन, उसके लिए ये प्लस 1 होगा, और एमिशन के लिए क्या होगा, डेल्टा J इज इक्वल टू माइनस 1। अब अगर अब्जॉर्प्शन है तो अगर अब्जॉर्प्शन होगी तो हम इस डेल्टा J को लिख देते हैं J प्राइम माइनस J।
अब ये जे प्राइम क्या है, दैट इज द एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड लेवल, एंड दिस इज द जे द एनर्जी, जो एनर्जी है वो एडजस्टेंट टू दिस एक्साइटेड, ये जो एक्साइटेड लेवल है उसकी बिल्कुल नियरेस्ट जो नीचे वाला लेवल है उसकी जो जे, ये एनर्जी है जे, देन मीन टू से दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू +1। अगर हम जे एक्साइटेड की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू, ये माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, दैट इज द जे +1 इज देयर, दैट मीन टू से जो सिलेक्शन रूल है फॉर द अब्जॉर्प्शन दैट इज गिवन बाय जे प्राइम इज इक्वल टू जे +1, दैट मीन टू से यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि जे प्राइम इज द कॉल्ड एक्साइटेड रोटेशन क्वांटम नंबर एंड जे इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट रोटेशन क्वांटम नंबर। अब जब अमिशन होगी देन मीन टू से पहले हम अब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बना रखी है, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो लेट्स सी कि जब अब्जॉर्प्शन होगी दैट मीन टू से, जब अब्जॉर्प्शन हो रही है दैट मीन टू से कि ये जे जो अब्जॉर्प्शन एनर्जी जब यहाँ पे देखिए एनर्जी इज इक्वल टू एच में यहाँ पे जब गिरेगी तो एनर्जी गिरने से ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो +1 में ऐड हो रहे हैं। हियर इज द जे इज द दिस लेवल और इसमें +1 की एडिशन होगी। दिस रूल इज से दैट कि अगर मॉलिक्यूल के ऊपर एनर्जी गिरती है तो दिस मॉलिक्यूल विल गो इनटू द नेक्स्ट टू दिस वन, बट ये अपनी मर्जी से ये वाला अब इस लेवल से एक्साइट होके सेकंड में नहीं जा सकता, क्योंकि सिलेक्शन रूल ये कहता है कि डेल्टा जे जो है जे एक्साइटेड जो है इज इक्वल टू जे +1 है। तो इट विल गो इनटू फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट जो इसके एडजस्टेंट वाला रोटेशन क्वांटम नंबर है, but it cannot go to the second and third and fourth, it will go to the adjacent to the next higher rotation quantum number. So similarly अगर यहाँ से रोटेशन होती है, यहाँ से एक्साइटेशन होती है तो A1 से लेके 2 अब्जॉर्प्शन फिजिबल है, 2 से 3 फिजिबल है एंड 3 से 4 फिजिबल है। सो दिस सिलेक्शन विल से दैट कि अगर अब्जॉर्प्शन होती है तो जो अब्जॉर्प्शन के साथ जो मॉलिक्यूल है वो इस ग्राउंड से इस एक्साइटेड में चले जाएंगे, अगर ये ग्राउंड है तो ये एक्साइटेड में चले जाएंगे, एंड अगर ये ग्राउंड लेवल है तो ये एक्साइटेड में चले जाएंगे। सो देयरफॉर वी आर कंसीडरिंग हियर ग्राउंड एंड एक्साइटेड एडजस्टेंट टू ईच अदर। सो अब आया अमिशन के लिए। अब देखें अमिशन के लिए डेल्टा जे की वैल्यू कितनी है, -1। देयर हियर इज द जे प्राइम इज द rotational quantum number for the excited state, minus is the ground state is equal to -1, so therefore J excited जो है is equal to J -1। that means to say कि जब emission होगी तो emission होने से ये माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब ये है कि अगर जब emission होगी तो सपोज मॉलिक्यूल यहाँ पे है और उन्होंने वापस ग्राउंड स्टेट में आना है तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकते, वो पहले क्या आएंगे कि पहले इट विल कम टू द -1 इज हियर, रूल में आ रहा है -1, हियर इज -1 इज देयर, यहाँ पे -1 आ रहा है। दैट मीन टू से द emission विल गो एंड ये पहले इसमें आ जाए एंड इस लेवल से फिर वो इस लेवल में आ सकता है एंड इस लेवल से वो इस लेवल में आ सकता है एंड दीज आर देन कमिंग टू ग्राउंड लेवल। दैट मीन टू से अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द emission विल बी द like this, and this is called the selection rule for the rotating diatomic molecules। अब इसके बाद